मॉर्निंग एवरीवन। मैं स्वागत करती हूँ उन सबका जो मुझे लाइव सुन रहे हैं और उन सब का भी जो मुझे यूट्यूब पर सुन रहे हैं। और जैसा कि हमारी यात्रा चल रही है अपने जीवन को और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा बेहतरीन बनाने की, आज हम जहां भी हैं वहां से हमारे नेक्स्ट अपडेटेड वर्जन की तरफ बढ़ने की, और ज्यादा पीसफुल, हैप्पी, स्टेबल, बैलेंस्ड और सक्सेसफुल बनाने की, अपने जीवन में आने वाली किसी भी परिस्थिति में कोई भी तनाव, कोई चिंता, कोई चैलेंज आए तो हम कैसे उसे स्मूथली निकल पाए, क्योंकि जीवन है। ऐसी कोई टेक्निक इस दुनिया में नहीं है कि जो हमें हमेशा एक सकारात्मक स्थिति में ही रख पाए। परिस्थितियां ऊपर नीचे होती रहेंगी, तनाव और खुशियां एक के बाद एक आती रहेंगी, एक दूसरे को रिप्लेस करती रहेंगी, लेकिन हम वहां पर दोनों ही सिचुएशन में कैसे बैलेंस रहें, अहंकार ना आए, ईगो ना आए, या अवसाद ना आए, गुस्सा ना आए, किसी चीज के अभाव में ना चले जाएं, हाय मैं मर गई, मिट गई, बर्बाद हो गई, अब तो कुछ नहीं बचा जिंदगी में, कुछ नहीं हो सकता, ऐसी किसी फीलिंग में ना आ जाएं। तो वो जो स्थिति होती है वो हमारी होती है बैलेंस्ड, हैप्पी, सक्सेसफुल। कुछ भी हो रहा है लेकिन जीवन में हम उन्हें सहजता से, उन चीजों के बीच में से निकलते जा रहे हैं। तो जब होगा ये कैसे? जब हमारी चेतना का स्तर ऊंचा उठता चला जाएगा, हम खुद को, अपने व्यक्तित्व को, अपने जीवन को, जीवन में घटने वाली घटनाओं को एक अलग स्तर से देख पाएंगे। जैसे कोई बड़ी सी बिल्डिंग है और कोई खड़ा है ग्राउंड फ्लोर पर, तो उसे ग्राउंड फ्लोर की चीजें दिखेंगी। जब वो फर्स्ट फ्लोर पे चला जाएगा तो उसे थोड़ा दूर तक का दिखना शुरू होगा, और वही व्यक्ति जब धीरे 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 एक एक दो दो पायदान ऊपर चढ़ता चला जाएगा, फोर्थ फ्लोर, सिक्स फ्लोर, टेंथ फ्लोर, और टॉप फ्लोर पे पहुंच जाएगा, तो ना सिर्फ बिल्डिंग के नीचे की चीजें, उसके आसपास की चीजें, बल्कि पूरी कॉलोनी, और यहाँ तक कि कई बार जैसे मेरा घर है, मेरे घर से आधा साहिबाबाद से ज्यादा दिखता है, सारा वसुंधरा तक का एरिया दिखता है, अगर आप इवन मेरे नाइन्थ फ्लोर पर भी खड़े हो जाएं तो जैसे जैसे चेतना का स्तर जीवन में ऊपर उठता है, इन्हीं फ्लोर्स की तरह हमारे आंतरिक चेतना का स्तर होता है। हमारी समझ जब जीवन को, इस जीवन के हर इंसिडेंट को एक अलग स्तर से देखना शुरू करती है, तो हमारा चेतना का स्तर ऊंचा उठता चला जाता है। अगर हम आध्यात्मिक यात्रा पे होते हैं तो ये ग्रोथ और तेजी से होती जाती है। तो इसी श्रृंखला में मैं हर दिन आपसे कुछ ना कुछ शेयर करती रहती हूँ। आज जो मैं शेयर करने जा रही हूँ वो एक टेक्निक है जिसे हमारे इस विश्व में काफी जाने माने मनोवैज्ञानिक थे, कार्ल जंग। उन्होंने बहुत सारी थ्योरीज दी हैं मनोविज्ञान की। हमारे जीवन में हमारे जो मन के भीतर की दुनिया है उसका क्या असर होता है, हमारे अवचेतन मन से हमारे जीवन पर क्या परिवर्तन होता है, उसके ऊपर उन्होंने बहुत सारी थ्योरीज दी हैं। उनमें से एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी है उनकी, शेडो शेडो वर्क। हमारे जीवन में क्या होता है ये शेडो वर्क, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो जो लोग भी अवेलेबल हैं, मैं चाहूंगी कि वो थोड़ा अगर उन्हें कुछ चीजें इंपॉर्टेंट लगे तो वो अपने लिए नोट जरूर करें कि मैं इनको कैसे अपने जीवन में लागू कर सकती हूँ और क्या हो सकता है इससे। अब क्या होता है शेडो वर्क? उन्होंने जो टेक्निक दी, उन्होंने कहा जो हमारा अवचेतन मन है, हमारे मन के भीतर जो भी भावनाएं चल रही होती हैं, उनमें से कुछ भावनाएं नकारात्मक भी होती हैं, कुछ भावनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम दबा देते हैं, कुछ ऐसी होती हैं जिन्हें हम मानते ही नहीं कि मेरे अंदर ये भावना है। जैसे किसी को अगर गुस्सा आता है, वो मानेगा ही नहीं कि मुझे गुस्सा आता है। किसी के अंदर ईगो है तो कुछ लोग तो एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ भाई मेरे अंदर, चाहे वो भले ही उसे स्वाभिमान का नाम दे दें, अभिमान अगर आता है उन्हें तो वो उसे एक्सेप्ट ही नहीं करते। और अगर ऐसी ही बहुत सारी भावनाएं, गुस्सा, ईर्ष्या, नफरत, नेगेटिव भावनाएं हो गई जो हमारे भीतर दबी रह जाती हैं, जिन्हें हम अस्वीकार करते रहते हैं, कुछ डर होते हैं, कुछ अपराध बोध होते हैं, कुछ ऐसी इच्छाएं होती हैं जो हम करना चाहते थे, हमें मन था उन चीजों को करने का, लेकिन बचपन में पेरेंट्स, टीचर्स, समाज या किसी और के डर से हमने अपनी उस इच्छा को दबा दिया। हमें लगा कि नहीं, मम्मी तो मना कर देंगी, या लोग क्या कहेंगे, कोई मुझ पे हंसेगा तो नहीं अगर मैं ऐसा करूंगी,
तो वो जो भावनाएं हमारे अंदर होती हैं और जो वो ऐसी वाली इच्छाएं होती हैं जो सकारात्मक होती हैं, वो भी हमारे शेडो का एक पार्ट होती हैं। शेडो का मतलब है हमारे व्यक्तित्व के भीतर कुछ सकारात्मक और नकारात्मक ऐसी गुण कह सकते हैं उन्हें, या ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जिन्हें हमने अस्वीकार कर रखा है, दबा रखा है, छुपा रखा है, जिन्हें माना ही नहीं कि ये हमारे व्यक्तित्व के भीतर हैं। और उनकी वजह से नुकसान क्या होता है, अगर हम उन्हें अस्वीकार करते रहते हैं तो हमें हमें अगर पता ही नहीं है कि हम कई जगह पे ब्लास्ट कर जाते हैं, हमें इतना गुस्सा आ जाता है कि हम सामने वाले को क्या बोल जाते हैं हमें पता ही नहीं। ये हमारी पर्सनालिटी का एक हिस्सा है। तो हमें अगर हमने इस अपने इस वाले शेडो को देखा नहीं, शेडो मीन्स आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स, आपके भीतर की छुपी हुई वो भावना, इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे हम वो अलग अलग रोल कर रहे हैं। जैसे एक ही कैरेक्टर होता है, एक ही हीरो होता है, वो कभी डॉक्टर बना होता है, कभी इंजीनियर बना होता है, कभी टेररिस्ट बना होता है, तो कभी पुलिस इंस्पेक्टर बना होता है। तो वो तो पिक्चर में अलग अलग रोल्स कर रहे होते हैं, लेकिन हम अपने जीवन में ही हमारे भीतर भी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक जाग रही होती हैं। कभी हम बहुत ज्यादा ममता से भरे होते हैं, तो कभी हम बहुत ज्यादा क्रूर हो जाते हैं, कभी हम बहुत ज्यादा उदार होते हैं, तो कभी हम बहुत ज्यादा निष्ठुर हो जाते हैं, कभी हम बहुत गुस्से में आ जाते हैं। तो अगर हमें पता है कि मेरे अंदर कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो मैं उनके साथ तालमेल बैठाकर अपने जीवन में बैलेंस बना सकती हूँ। अगर मैंने उन्हें स्वीकारा ही नहीं, अस्वीकार कर रखा है, या दबा रखा है, छुपा रखा है, माना ही नहीं कि मेरे अंदर ये है, तो ना सिर्फ वो मेरे जीवन को बल्कि मेरे पूरे परिवार को, मेरे आसपास के उन सभी लोगों को जिनकी वजह से मेरे जीवन पर कुछ प्रभाव पड़ते हैं, या जिन सब से मिलके मेरा जीवन बनता है, उन सब के जीवन को, ना सिर्फ मेरे जीवन को बल्कि उन सब के जीवन को जिनसे मिलकर मेरा जीवन बनता है, नरक बना देगा। हम अपने उन चीजों को, अपनी उन, इसमें कुछ सकारात्मक भावनाएं भी होती हैं कि अगर मेरे अंदर किसी चीज का क्रिएशन की शेडो है, लेकिन मैं उसे इस डर के मारे नहीं करती कि फेल हो गई तो क्या होगा, अगर मैं कुछ नहीं कर पाई तो क्या होगा, दूसरे लोग मेरी मजाक उड़ाएंगे, कोई मुझ पे हंसेगा, इस तरीके की जो भी हमारी सकारात्मक फीलिंग होती हैं, जिन्हें हमने स्वीकार ही नहीं किया और उन्हें अपने जीवन में इम्प्लीमेंट ही नहीं किया, अगर इस तरीके की सारी जो भी फीलिंग्स हैं, सकारात्मक या नकारात्मक दोनों ही, उनको शेडो बोला है कार्ल जंग ने। वो जो मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने इसे नाम दिया कि ये हमारी पर्सनालिटी की शेडोज हैं। अब इन शेडोज को हम कैसे चेक करें? तो जब भी हमें किसी दूसरे इंसान में कोई सकारात्मक, उसकी कोई खूबी हमें अट्रैक्ट कर रही है, या उसका कोई नकारात्मक पहलू हमें नोटिस में आ रहा है, तो ये तो बहुत ना गुस्सेल है, ये तो बहुत राजनीति बहुत खेल देती है, ये बहुत पॉलिटिकली घर में रिश्तों में अप्रोच करती है, इसको तो ना बस लोगों की को क्रिटिसाइज करने की ही आदत है, इस ये नकारात्मक हो गए, या अरे भाई ये तो बहुत साहस से ये काम कर लेती है, इसके अंदर तो बहुत वाक्पटुता है, इसके अंदर तो लोगों को अपनी बात कन्विंस करने की बहुत अच्छी कैपेबिलिटी है। अगर किसी इंसान की खूबियां या उसकी कमजोरियां, उसकी नकारात्मक पहलू हमें अट्रैक्ट कर रहे हैं, हमारे नोटिस में आ रहे हैं, तो हमें खुद को चेक करना है कि कहीं ये हमारा प्रतिबिंब तो नहीं, हमारे भीतर तो कहीं ये नहीं। इस चीज को अपने अंदर, अपने व्यक्तित्व के अंदर जब हम खकोड़ेंगे कि मेरे अंदर कौन कौन से ये वाले गुण हैं, या और भी इसके अलावा भी कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, मेरी कौन कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक हैं, सकारात्मक और नकारात्मक बोथ, वो मेरे गुण हो सकते हैं, मेरे कोई खूबियां हो सकती हैं, मेरी कोई नकारात्मक चीज हो सकती है, मेरी इच्छाएं हो सकती हैं, मेरा कोई डर हो सकता है, मेरा कोई अपराध बोध हो सकता है, उसे ढूंढना है, ताकि मैं उनको आगे कैसे रिजॉल्व करूंगी वो सीख पाऊं। तो शेडो वर्क जो टेक्निक है, उसमें हम अपने अंदर की इन शेडोज को, इन अलग अलग कलर्स को खोजते हैं, और हमें पता ही नहीं होता कई बार कि हमारे जीवन में जो परेशानियां चल रही हैं, वो हमारे उस कौन से शेडो की वजह से चल रही हैं, हमारे अंदर का वो कौन सा ऐसा गुण है, डर का कोई गुण है जो हम मानते ही नहीं कि मैं तो नहीं डरती, हम बड़े उससे बोलते हैं नहीं मैं तो डरती नहीं, लेकिन जीवन में कहीं अंदर
कुछ ऐसे डर बैठे हुए हैं अंदर आपके मन के भीतर, जो आपको हमेशा एक्शन लेने से रोकते हैं, कुछ बेहतरीन करने से रोकते हैं, कुछ आगे बढ़ने से रोकते हैं। या बहुत बार आपने अपने उस भावना की वजह से काफी सारे लॉसेस उठा लिए हैं। काश उस वक्त आपने उस डर को दबा के किसी और चीज का सिलेक्शन किया होता, तो आपके जीवन में आज कुछ और परिस्थितियां होती। आपने कई बार उसे सोचा होगा। तो बहुत आत्मविश्लेषण की जरूरत होती है। पेन और पेपर के लिए आज मैंने इसीलिए बोला था कि हम लोग 5-5 मिनट के लिए अपने साथ में बैठेंगे और देखेंगे कि पहले हमारे अंदर कौन कौन से ऐसे नकारात्मक हैं। जैसे ईर्ष्या कहीं पर आती है क्या? किन किन चीजों से मुझे ईर्ष्या आती है? किन मेरी आवाज वापस आएगी? एक बार बताइए, कॉल आ गई थी। श्री, मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, यस। ठीक है। तो हमें खुद के साथ बैठना है और लिखना है कि मेरे अंदर कौन कौन सी नेगेटिव कैरेक्टर्स बैठे हुए हैं। ईर्ष्या है क्या? है तो कब कब होती है मुझे ईर्ष्या? किस सिचुएशन में मुझे ईर्ष्या होती है? एक्सेप्ट करेंगे उसे अपने सामने। ये नहीं कह रही मैं कि आप सबके सामने करो। अगर इतना करेज है कि दूसरों के सामने कर सकें तो बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो एटलीस्ट अपने सामने करना है। जो इसके 1-to-1 सेशंस होते हैं उसमें जो थेरेपिस्ट होते हैं वो हमारे भीतर की उन पर्टिकुलर किसी इंसिडेंट को, हमें लगता है कि इसकी लाइफ में बार बार ये सिचुएशन खड़ी हो रही है, इसको ये वाले लॉसेस बार बार हो रहे हैं, इसके जीवन में इस तरीके से रिश्तों में बार बार सिमिलर सी समस्याएं आ रही हैं, या ये बार बार इस तरीके से जीवन में फेल हो रहा है। इस तरीके की जब समस्याएं लेके लोग आते हैं तो हम जो भी थेरेपिस्ट होते हैं वो हम लोग उनके उस चीज से जुड़ी हुई नेगेटिव जो शेडोज होती हैं उन पर वर्क करते हैं। और जब और उनके अंदर की जो सकारात्मक चीजें होती हैं, जो वो भी शेडो बनी हुई हैं, जिसे उन्होंने दबा रखा है, जिसे उन्होंने स्वीकार नहीं किया हुआ है, उन्हें हम उजागर कराते हैं ताकि वो मोर कैपेबल हो जाएं, बैलेंस हो जाएं, होलनेस की फीलिंग में आ पाए। तो अभी पहले हम 5 मिनट के लिए शांत होकर अपने आप को देखें कि मेरे भीतर ऐसी कौन कौन सी नकारात्मक फीलिंग है। क्या मैं ज्यादा गुस्से में आती हूँ? बार बार मुझे गुस्सा आ जाता है क्या? क्या मैं मेरे अंदर किसी तरीके का कोई डर बना रहता है क्या? देखेंगे उसे और लिखेंगे कि किन परिस्थितियों में मेरे अंदर की वो वाली शैडो हाई हो रखी होती हैं। कब वो बहुत ज्यादा हाई हो रखी होती हैं, कब वो मेरे ऊपर हावी हो गई होती हैं, कब ऐसा हो रहा होता है कि मैं उस कैरेक्टर में अपने आप घुस गई हूँ, मैं वैसी हूं नहीं। वो मेरी पर्सनालिटी का वो हिस्सा है जो मैं आज अपने आप को अपने मान रही हूँ या लोगों के सामने खुद को प्रोजेक्ट कर रही हूँ, उसका विपरीत है। मैं मेरे बारे में अगर लोगों के सामने मैं खुद को मानती हूँ, मैं तो बहुत प्यार करने वाली हूँ, मैं लोगों को बहुत प्यार देती हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलती, मैं किसी का बुरा नहीं सोचती। ऐसा ही मैं सोचती भी हूँ अपने बारे में। और लोगों को भी मेरी यही इमेज पता है, लोग भी मेरी वही इमेज जानते हैं क्योंकि मैंने खुद को वैसे ही प्रोजेक्ट किया है। उसके साथ साथ मेरे भीतर क्या सच में कभी ऐसा होता है कहीं पर किसी परिस्थिति में मेरे भीतर ऐसा होता है कि मुझे किसी इंसान से बहुत जलन हो रही हो, किसी की किसी एक खूबी से मुझे बहुत जलन होती थी, या किसी के ऊपर मुझे अंदर ही अंदर इतना गुस्सा है लेकिन मैंने उस पर नहीं निकाला है, उसे दबा रखा है क्या? तो अपनी ऐसी फीलिंग्स को, जो आपके कैरेक्टर के, आप जो पर्सनालिटी अपनी स्वीकार करे हुए हैं, आप अपने आप को जो माने हुए हैं, उससे अपोजिट है। वो आपकी सकारात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक भी हो सकती है। आज पहले नकारात्मक वालों को लिखेंगे कि मेरे भीतर ऐसी कौन कौन सी नकारात्मक शेडोज हैं जिन्हें मुझे लगता है कि मेरे भीतर होने से नुकसान हो रहा है। तो देखें खुद को, अपनी डायरी पेन जो अब मैंने बोला था आज लेके बैठे, उस पर जरूर अपने लिए 2 से 3 मिनट हम मनन करेंगे खुद को, और डीपली अपने भीतर गोते लगाएं कि कहाँ कहाँ वो शेडोज मेरे भीतर हैं। गुस्सा, डर, अपराध बोध, चिंता, तनाव, पहले उन्हें
स्वीकार करें, फिर उनकी जड़ समझेंगे और उन्हें कैसे खत्म कर सकते हैं, ताकि हम मोर पावरफुल हो जाएं, बैलेंस्ड हो जाएं, होलनेस के साथ जीना सीखें। हमारी वो सभी दबाई हुई भावनाएं, कमजोरियां, डर, इच्छाएं, कुछ भी हो सकती हैं। जब नोट कर लें तो बताइएगा। श्री, एक बार ग्रुप में डाल दो मैसेज, बाकी लोग भी आ जाएंगे। आज कई लोग आए नहीं हैं। रिकॉर्डिंग पता नहीं कब पहुंचेगी सबके पास, और बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। इसकी वजह से यस हमारे मैम। जीवन में बहुत सारी दिक्कतें आ रही होती हैं। हमें पता ही नहीं होता हम कहाँ पर गड़बड़ कर रहे हैं। अपनी अपनी लिख लीजिए। दो चार भी अगर पकड़ में आ गई आज पहले सेशन में, तो बधाई के पात्र हैं आप। मैम प्लीज एक बार रिपीट करिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मधु जी। आज जो हम सेशन कर रहे हैं, ये सेशन है शेडो के ऊपर। शेडो एक टेक्निक है कार्ल जंग की, जो एक मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने ये टेक्निक डेवलप की कि हम सबके पर्सनालिटी के अंदर, हमारे अवचेतन मन के अंदर बहुत सारी ऐसी भावनाएं होती हैं जिन्हें हमने स्वीकार नहीं किया हुआ है, जिन्हें हमने दबा रखा है, जिन्हें हमने एक्सेप्ट ही नहीं किया। कभी किसी डर की वजह से, कभी समाज की वजह से, कभी परिवार की वजह से हम उनसे अनजान हैं। ये मेरे अंदर है, ये हमने सोचा ही नहीं। तो वो जो भी अच्छी और बुरी क्वालिटीज कह सकते हैं या गुण कह सकते हैं, नकारात्मक भी हो सकती हैं, सकारात्मक भी हो सकती हैं, वो दोनों ही हमारे अंदर हैं। तो लेकिन वो हमारी उस छवि के विपरीत हैं जो हम अपनी मानते हैं कि मैं तो ऐसी ऐसी हूं, या लोग मुझे मानते हैं अनीता तो ऐसी ऐसी है। मतलब मुझे जानने वाले 90% लोग मुझे जो मानते हैं, मैं उसके विपरीत हूँ। अगर कोई मुझे मानता है कि ये तो बहुत पॉजिटिव है, और मेरे अंदर कहीं अगर कोई डर बैठा हुआ है जिसे मैंने आज तक एक्सेप्ट ही नहीं किया है, तो वो जो डर होगा मेरा, यानी कि डर की फीलिंग तो है मेरे अंदर कहीं ना कहीं, तो उस डर की जो शेडो है, वो मेरी पर्सनालिटी का नेगेटिव ट्रेड है। तो उसे ढूंढना है। जो मेरी ओरिजिनल, जो लोगों के सामने मैंने प्रोजेक्ट कर रखी है, या मैंने खुद एक्सेप्ट कर रखी है अपनी पर्सनालिटी, उससे विपरीत जो भी मेरे अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स मेरी शेडो मानी जाएंगी। वो मेरी इच्छाएं हो सकती हैं, वो मेरी कमजोरियां हो सकती हैं, वो मेरे डर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, जिन्हें मैंने छुपा रखा है, जिन्हें मैंने स्वीकार नहीं किया है। जो अचानक किसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में अचानक से बाहर आ जाती है, जो बिल्कुल मेरे को बिल पर्सनालिटी जो मैं आज हूँ, जो मैं अक्सर खुद को मानती हूँ और लोगों के सामने प्रोजेक्ट करती हूँ, वो उससे बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट होती है। अचानक से बेवजह गुस्सा कर देना, ओवर रिएक्ट कर देना, ईर्ष्या में आ जाना, सकारात्मक भी हो सकती हैं। लेकिन अभी हम पहले नकारात्मक को ढूंढ रहे हैं, फिर अपने अंदर की सकारात्मक शेडोज का भी हम तलाश करेंगे।
मैम मैं बताऊं, मेरे को लिखना नहीं आ रहा है, पर मैं बताती हूँ आपको। जी मैं अपने बारे में बताऊं ना, लोग कैसा सोचते हैं, पर मैं अंदर से क्या हूँ। जी हम्म। जी। मैम मैंने बहुत अर्ली एज में मुझे जॉब मिल गया था, ठीक है। तो हम्म, मुझे मिला था टीचिंग जॉब, ठीक है मैम। तो हम लोग मतलब ऐसे थे कि सेम एज को ही हमें पढ़ाने को मिल रहा था, मतलब एक दो साल छोटे बड़े, अच्छा। है ना। तो हम लोगों को एक तो साड़ी पहनने को बोला था। तो थोड़ा हम, है ना, उसी समय हमारा एक इम्प्रेशन हो गया कि हम थोड़े गंभीर हैं, स्ट्रिक्ट हैं, गुस्से वाले हैं, नाराज भी हो सकते हैं, एक ना एक इम्प्रेशन। और ये इम्प्रेशन मैम मेरा पूरा सर्विस पीरियड में रहा। स्ट्रिक्ट हैं, बहुत बहुत स्ट्रिक्ट हैं। हाँ, बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, हैं। बहुत गंभीर हूँ, मतलब हाँ बहुत मतलब हर कोई बात एकदम नहीं कर सकते हैं मुझसे, मतलब कोई फ्री होके कि भाई बहुत इजी ऐसे, मतलब ये कि ये इम्प्रेशन मेरा रहा। और इसका कारण ये भी हो जी। सकता है मैम, 1988 में मैं जब अजमेर ट्रांसफर हुई थी, तो मैं सबसे सीनियर मोस्ट थी वहां पर। तो फिर आप देखिए, फिर एक जैसे ओके। अर्ली एज में मतलब एक बोझ सा आ जाता है ना, कि आपको भी पूरे कॉलेज में भी आपको प्रिंसिपल का चार्ज भी मिल जाता है, कभी आपको सारी जिम्मेदारियां, है ना। तो एक ये जी चीज मेरी मैम पूरी लाइफ चली। पर मैम आज भी आप कभी जी। रश्मि से मिले तो पूछिए कि मतलब कभी कोई पार्टी शार्टी होती है, तो मैम मैं ना ऐसी हो जाती हूँ जैसे मुझे किसी की नहीं परवाह है, खूब डांस करना और खूब भागना दौड़ना मस्ती करना। तो मुझे लगता है मैम ये मेरा अर्ली एज में जो कुछ चीज दब गई थी या छुप गई थी, वो मैम हम्म मैं ना बहुत निकालती हूँ अब। कुछ होता है, चलो हम्म। अपन ये आपकी गाने ये गाते आपकी शेडो मानी जाएगी। आप हैं। उतनी स्ट्रिक्ट है नहीं, खड़ूस है नहीं, लेकिन आपकी हाँ हाँ इमेज बन गई थी। और आपने अपनी उस रोल की वजह से, प्रिंसिपल के रोल की वजह से ये भी मान लिया था कि मैं, हाँ भाई मुझे स्ट्रिक्ट, मैं स्ट्रिक्ट ही हूँ, ताकि मुझे हाँ स्ट्रिक्टनेस की वजह से आपने खुद को भी मान लिया था और लोगों ने भी मान लिया। लेकिन अंदर हाँ से, हाँ आपके अंदर की वो जो छुपी हुई छोटी बच्ची, वो जो चुलबुली हाँ बच्ची है, हाँ। उसे आपने कहीं दबा दिया। तो आप तो होल मैम नहीं हो अभी पाई भी, ना, आप अपने। हाँ हाँ हाँ, हाँ जी, बताइए पूरा मैम। करिए पूरा करिए। आप पूरा करिए, नहीं पहले पूरा बस करिए। मैम, पर है ना, फिर लोग मेरे को ना उस समय ऐसे सोचते हैं कि ये क्या कर रही है, ये कैसी हरकतें है ना। डांस हम्म करते हैं मैम, फैशन शोज करने लग जाते हैं, और खूब हम्म। स्टाइल, और मतलब पता नहीं ऐसी हूं नहीं, पर ऐसी करने लग जाती हूँ, पर ये क्यों है मैम। ये आपके अंदर की वो जो बच्ची है ना, जिसे आपने उस वक्त अपने रोल की वजह से दबा दिया, वो बार बार हम्म बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। और उसको उतना ज्यादा दबाने की जरूरत नहीं थी। थोड़ा और बैलेंसिंग से अगर आप उसी वक्त करते, तो वो आपके साथ में पैरेलली चलती है ना। अब क्योंकि उसे आपने हाँ हाँ बहुत दबाया है, सप्रेस हो गई है वो, तो उसे जब मौका मिलता है वो निकल भागती है। लोगों की परवाह हाँ करने से कुछ नहीं होगा, उनके बारे में इतना सोचना नहीं है। जो करने का दिल कर रहा है, अगर वो कुछ ऐसा नहीं है जो दूसरे की लाइफ पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा, हम कुछ ऐसा ना कर दे कि सामने वाले के मन की पीस गड़बड़ा जाए, तो हमें वो करने का पूरा अधिकार है। हमारा वो एक हम लोग पढ़ते थे शायद 10th में या 11th की इंग्लिश में, कोई स्टोरी थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। उसमें ये था कि आप, कुछ कहानी थी कि डंडा घुमा रहा है वो, तो वो कहते थे कि डंडा घुमा सकता है तू अपना तब तक जब तक वो मुझे नहीं लग रहा। तो मैं हम्म अपने अंदर की उस बच्ची को, अपने अंदर की उन इच्छाओं को तब तक पूरा कर सकती हूँ। मुझे किसी की कोई परवाह करने की जरूरत नहीं है। मेरा डांस करने का मन है तो मैं डांस करूंगी, मेरा मेकअप करके रहने का मन है तो मैं मेकअप करके रहूंगी। जैसे मेरे साथ होता है, मैं वेस्टर्न ज्यादा पहनती हूँ, तो वेस्टर्न के साथ इतनी बड़ी बिंदी जनरली फैशन में नहीं है। तो लोगों को लगता है कि तुम वेस्टर्न पहने होती हो, इवन सूट पहने होती हो, ब्लेजर के साथ भी तुम इतनी बड़ी बिंदी लगाती हो। मैंने कहा ये मेरा अपना स्टाइल है, मुझे वो पसंद है। और मैं उसको उतने ग्रेसफुली कैरी करूं, किसी के उस कमेंट से मैं इरिटेट ना हो जाऊं, मैं ये ना सोचने लगूं कि अरे यार, मैं आउटडेटेड तो नहीं लग रही, मैं फैशन से अलग तो नहीं चल रही। तो वो लगाना, हम्म वो मेरा कॉन्फिडेंस बन जाएगा। मेरी इच्छा है, मैं अपनी उस बिंदी को किस वजह से लगा रही हूँ, मेरे लिए वो मेरा उससे कौन सी भावना जुड़ी हुई है जिसकी वजह से मैं उसको लगा रही हूँ, तो मैं पहनती हूँ उसको, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
फिर धीरे धीरे लोगों ने बोलना ही छोड़ दिया। उन्हें अब ये मेरी पहचान बन गई है। मैं कोई भी ड्रेस पहनी होंगी, मेरे माथे पे बड़ी सी बिंदिया होगी, तो वो बिंदिया ही मेरी पहचान हो गई है। जिन्हें मेरा नाम भी नहीं पता होता तो वो लोग भी बोल देती हैं, अच्छा वो मैडम, वो जो चश्मा पहनती हैं और बड़ी सी बिंदी लगाती हैं। तो हमने उसे दबाया नहीं। अगर दो चार लोगों के बोल देने से लोगों ने क्या सोचना है, लोग क्या बोलेंगे, लोग मुझे कैसा मान रहे हैं, मैं वैसे जीती रहूंगी तो क्या होगा, मेरे अंदर की ओरिजिनलिटी जो ट्रेड होगी वो दब जाएगी। मुझे अगर कोई बहुत गुस्सेल है और वो गुस्सा इसलिए नहीं कर रहा, जरूरत पड़ने पे भी नहीं कर पा रहा, अंदर से तो वो बहुत गुस्सेल है, और वो गुस्सा इसलिए नहीं कर पा रहा कि लोग मुझे गुस्सेल मानेंगे इसलिए गुस्सा मत करो, तो जब जरूरत पड़ेगी तो वो तब भी नहीं कर पाएगा ना, जहां उसे डांटना चाहिए, क्योंकि उसने तो अपने आप को बहुत पॉजिटिव प्रोजेक्ट कर रखा है। और होगा क्या, अंदर वाला जो गुस्से वाला उसका रूप होएगा, जो शेडो होएगी, वो ठक ठक कर रही होगी, क्या कर रही है, बोल क्यों नहीं रही, जवाब क्यों नहीं दे रही, डांट इसको, सुना इसको, सुनाती क्यों नहीं है। तो क्या होगा, एक द्वंद चलेगा। बाहर वो कुछ डायलॉग कुछ और बोल रहे हो और पीछे से कोई कुछ कुछ और बोलने लगे, तो आप अपना रोल ठीक से नहीं कर पाओगे ना। आपको स्टेज पर डायलॉग बोलना है, हाँ, आप डायलॉग बोल गा रहे हो एक धुन, और पीछे से कोई दूसरी धुन बजाने लगे, तो गाना तो नहीं गा पाएंगे ना। तो होता वही है, हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं कुछ और हमारे भीतर जो है वो कुछ और है, जिसे हमने अस्वीकार कर दिया है। आपने अगर उसको ये स्वीकार कर रखा है कि नहीं, मैं, मेरा रोल है कि मुझे स्ट्रिक्ट रहना है, या लोग मुझे खड़ूस समझते हैं, या मेरा प्रिंसिपल होने की वजह से मुझे सबको अगर मैं इजी टू अप्रोच हो जाऊंगी लोगों के लिए, तो मेरे लिए वो काम करना मुश्किल हो जाएगा, लोग मेरा, मुझे फॉर ग्रांटेड लेंगे, मेरा ज्यादा फायदा उठाएंगे। उसकी वजह से आपने अगर अपने आप को वैसा प्रोजेक्ट कर रखा है, लेकिन अंदर से आपने खुद को स्वीकार कर रखा है कि मैं तो वही हूँ, वो चुलबुली सी बच्ची, वो प्यारी सी बच्ची जो खुल के जीना चाहती है, जो नाचना चाहती है, जो मैम मैं एक और बात पूछूं जी आपसे। जी आ, जी। मैं मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मतलब मुझे हर वक्त ये चीज नहीं होती है, मतलब मैं हर समय में ये हरकत नहीं करती हूँ। जैसे हमारे मस्ती वाला ग्रुप मिलेगा तो ही मैं करती हूँ, है ना। आप बाकी मुझे ना बहुत सौम्यता और डिसिप्लिन में और तरीके से काम, वो तो मेरी आज भी आदत है कि वो मुझे चाहिए ही चाहिए। हम्म अब मान लीजिए आज हम सब हम्म मिलकर मस्ती के, तब मैं बिल्कुल फ्री रहती हूँ। मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इस एज में भी मुझे ना अपना वो समय अगर फ्री वाला मिलता है तो मैं उसे मस्ती से गुजारती हम्म। हूँ, कि ना। अब मैं पहले भी तो मैम ऐसे ही एज करती थी एज कि जब एज मेरी, एज से मस्ती और खुशी का कोई लेना देना नहीं। हाँ हाँ हाँ, एज एज है, ठीक है, हाँ, हम अब इस एज में हम वो लंगड़ी टांग वाला गेम अगर हम पूरा दिन खेलेंगे तो लोगों की आपको हजम नहीं होगा। हाँ, अगर मेरी बॉडी मुझे अलाउ करती है कि मैं वो लंगड़ी टांग भी खेल सकूं अपने बच्चों के साथ, हम्म, अपने पोते पोतियों के साथ, तो मैं 70 साल की उम्र में भी खेल सकती हूँ। पर हाँ हाँ हाँ, अगर मुझे, मेरे अंदर से ये डर है कि बहुएं क्या कहेंगी, पड़ोसी क्या कहेंगे, दादी तो लंगड़ी टांग खेल रही है, तो क्या हो रहा है कि मैं उस डर की वजह से अपने भीतर की उस चुलबुलेपन को, अपनी जो ओरिजिनलिटी है उसे दबा रही हूँ। तो हम्म, दबाने से क्या होगा, वो कहीं और निकलेगी। अगर वो ये तो सकारात्मक ट्रेड थी दोनों, आपकी वाली जो थी चुलबुला बच्ची या एक्सपेक्ट, अगर वहीं पर कोई हम्म, नकारात्मक चीज है तो वो और ज्यादा बढ़ के निकल जाएगी कहीं दूसरी जगह, क्योंकि दबाते रहोगे दबाते रहोगे दबाते रहोगे, फट जाएगा ना इंसान। कोई भी चीज है, उसे जितना ज्यादा प्रेशर हाँ डलेगा उतना बड़ा ब्लास्ट हो जाएगा उसमें। तो मैम, मैं ये एक वो और वाली। बात डिस्कस करूंगी आपसे, पर जी पहले अगर श्री जी। बोलना चाहे तो पहले श्री बोल ले मैम। श्री कुछ हाँ कहना श्री, चाहती है बोलो। तो। श्री, तुमने अच्छा, अपने लिए तो मैम, ढूंढा कुछ, कुछ ढूंढा ऐसा, मिला कुछ अपने भीतर। मैम मैं फिर एक अपना ले लेती हूँ। हम्म मैम मैं बहुत डिसीजन लेती हूँ, मतलब बहुत कोई भी, फिर भी मैं अपने आप में महसूस करती हूँ कि मेरे में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, ठीक है। क्योंकि हम्म मैं कोई डिसीजन नहीं लेती हूँ तब तक कि मैं खुद श्योर नहीं हो जाती हूँ।
मतलब मैं कर हम्म। पाऊंगी, मैं कैसे करूंगी, मतलब मेरे को तब जाकर मैं उस निर्णय को लेती हूँ। तो मुझे कई बार हम्म। सुनने में आता है घर में कि तुम बहुत स्लो डिसीजन मेकर हो, पर मैं जो लेती हम्म। हूँ ना मैम, मेरे वो फिर बहुत बढ़िया रहते हैं, है ना। तो मतलब वहां पर मैं क्या होता है, किसी किसी दूसरे की स्वीकृति का इंतजार करती हो कैसे, कि कोई और नहीं कह नहीं दे कि मैम, हाँ ये नहीं सही हो नहीं रहा है? नहीं 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 मैम, मैं तो कभी भी नहीं करा, ये तो मेरी लाइफ में ही नहीं रहा। मेरे को आपने कुछ हम्म। करने को कहा तो मैं उतने, मुझे वो टाइम लग जाता है कि मैं कैसे करूंगी, कैसे मैनेज करूंगी मैं इस काम को। और मुझे क्या, अपना बेस्ट देने के चक्कर में मैम मैं कई बार बहुत सोचती रहती हूँ, इसको इस तरह से करें, इसको ऐसे हम्म। करें। और फिर अगर ले लेती हूँ हाथ में तो फिर वो पूरा मेरे को अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट ही जाता है, और 100% ही जाता है। हम्म। पर ये लोग, आज के लोग इतने फास्ट हैं, ये कहते हैं ये ले लो, ये ले लो, ये तुरंत कर लो, इसके लिए हाँ बोलो। वो वहां मैं आकर थोड़ी सी ना, मतलब अ, डर जाती हूँ कि यार ये इतनी जल्दी जल्दी क्यों डिसीजन ले रहे हैं। जैसे आज की जनरेशन में मैम ये हम्म। बहुत अच्छी बात है कि वो क्विक लेते हैं, या कह लीजिए मैम हम्म। कि इन लोगों को पैसे की इतनी वो नहीं है जितना हमने अपना समय देखा है। हमें लगता है ये एकदम हम्म। ले लेंगे, क्या पता चीज अच्छी आएगी नहीं आएगी, क्या पता ये सब अपन कर रहे हैं हम्म। इसमें हम सही कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो ये बात मुझ में अभी भी है, मतलब मैं कोई भी तो डिसीजन इसके लेती हूँ तो इसके थोड़ा। लिए ना आप ना शांति से बैठिएगा, और आप ये सोचिएगा कि वो जो डिसीजन को मैं डिले करती हूँ, इसके पीछे एक्चुअल कौन सी भावना है। एक्चुअली उसको ना डीप डिगिंग करना पड़ेगा कि किस वजह से करती हूँ। या तो पास्ट में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा कभी, कि आपने कुछ क्विक डिसीजन लिया होगा, या किसी को, किसी अपने को क्विक डिसीजन लेते वक्त देखा होगा और उसने लॉस ले लिया होगा, उसने कोई गलत डिसीजन ले लिया होगा, या बाद में उसको पछता रहा होगा, अरे मैंने ये क्यों कर दिया। कुछ बहुत ऐसा कहीं पे हुआ होगा और उसने आपके जीवन में एक इम्पैक्ट ऐसा डाल दिया कि आपने अपना कंक्लूजन ये निकाल लिया कि बहुत सोच समझ के ही आगे बढ़ना होता है, बहुत सोच समझ के ही डिसीजन लेने होते हैं। तो वो उस तरीके से आपको टाइम ज्यादा लग जाता होगा इस वजह से। मैम मुझे लेकिन एक बात आपके ये अंदर की जो, बताइए, हाँ जी। कि कोई जब बड़े निर्णय लेते हैं तो बहुत क्विक नहीं लिए जाते हैं ना, आप ये भी देखिए। मुझे लगता है कि हम्म। हम अपना पूरा पीछे का आगे का सब कुछ देखें। मान लीजिए कोई फाइनेंशियल भी डिसीजन है तो हम क्विक क्यों लें, आप ये बताइए, हम उसे सोचें। हमें कोई चीज परचेज भी हम्म। करनी है मैम, एक तो होता है कि पैसा हाथ में और लिया और आ गए। मैम मैं नहीं, ऐसा सर्वे कभी नहीं, करके ही पैसा, लेना चाहिए, सर्वे करके है ही ना। लेना चाहिए। हाँ, ये हम्म। जो आप चाहे सर्वे इसको कह लें, या आप पूरा अपने आप से उस चीज पे सेटिस्फाई हो, या आपको जब वो क्लिक एकदम कर जाएगा कि हाँ बिल्कुल ठीक है, मतलब हम्म। कोई चीज पसंद भी आ रही है तो भी मैं 10 मिनट, मतलब आधा घंटा किसी में, एक दिन मैं कहती हूँ नहीं पहले एक बार सोच लें कि ये ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। तो मैम ये तो मेरे को लगता है मैं अच्छी मैं आदत होनी इसके चाहिए। लिए, मैं आपको इसके लिए की दे सकती हूँ कि हाँ हाँ। खरीदते वक्त, चीजों को खरीदते वक्त मैं जो खुद भी यूज करती हूँ, एक तो जरूरत और चाहत, इन दो चीजों को देखती हूँ कि ये जो मैं खरीद रही हूँ, ये मेरी जरूरत है या मेरी चाहत है। अगर ये मेरी जरूरत है, तो जो मैं चीज लेने जा रही हूँ, क्या वो मेरी सच में वो जरूरत पूरी कर देगी, या अभी बस मुझे हम्म चाहत हो रही है इसलिए ले लूं। तो मैं ये इन दो चीजों में डिसीजन लेती हूँ। तो मैं चाहत को रखती हूँ सेकंड प्रेफरेंस पे, जरूरत को रखती हूँ हम्म फर्स्ट प्रेफरेंस पे। कि जरूरत है तो उसके लिए बेस्ट चीज मुझे सेलेक्ट करके मैं इमीडिएट डिसीजन ले लेती हूँ। अगर वो चाहत पे होती है तब मैं उसके ऊपर पूरा सर्वे करती हूँ कि चाहत है तो मैं पहले देखूंगी कि कितने की है, इस हम्म कॉस्ट में और क्या क्या चीजें मुझे मार्केट में किस किस फीचर के साथ मिल सकती हैं। थोड़ा बजट बढ़ाने से अगर और अच्छे फीचर की चीजें भी मिल सकती हैं तो मैं फिर बजट भी बढ़ा लेती हूँ, नहीं तो मैं उसे पोस्टपोन कर देती हूँ। लेकिन अगर जरूरत है तो मैं उसके ऊपर जल्दी डिसीजन ले लेती हूँ। तो जरूरतों के लिए तो हमें पोस्टपोन नहीं करना है, अगर हम ले सकते हैं उसको। चाहतों को पोस्टपोन किया जा सकता है। तो पैसे की वेस्टेज तो सबसे पहले यहीं पे एक फिल्टर लग जाता है खर्चे में, कि हाँ जरूरत के हाँ लिए कर रहे हैं या चाहत के लिए कर रहे हैं। क्योंकि चाहते तो कभी खत्म नहीं होंगी ना, वो आ जाएगा तो कुछ और चाहत, फिर वो यूजलेस हो जाएगा, महत्वहीन हो जाएगा। यूजलेस भी नहीं कहूंगी उसे हम्म मैं, एक हिंदी का अच्छा सा शब्द, महत्वहीन हो जाएगा, उसकी वैल्यू नहीं रहेगी, प्रभावशाली नहीं रहेगा वो। फिर कुछ और अच्छा लगने लगेगा, ये आ गया तो अब ये और। कितनी बार होता है ना, हमें लगता है बस बहुत हो गया, अब कोई शॉपिंग करने की जरूरत नहीं है।
फिर कुछ दिन बाद हमें लगता है अब तो ये नया लेटेस्ट आ गया, इसमें ये और फीचर आ गया। तो वो चाहते होती हैं, ज़रूरतें नहीं। तो उसके चक्कर में कई बार वेस्ट ऑफ मनी होती है, बहुत सारी चीजें डंप हो जाती हैं घर में आके, जिनका कभी कोई इस्तेमाल ही नहीं होता सालों साल। होती हैं ऐसी, हर घर में होती हैं ऐसी बहुत सारी चीज। हाँ मैम, तो होती है वो, ना वो हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बढ़ती जाती है, क्योंकि हो सकता है वो जरूरत से ज्यादा चाहत की वजह से खरीद ली जाती है। हाँ तो हाँ, वहीं पे हाँ। होता है ऐसा कि देख के बस अब फिर नहीं मिलेगी, जैसे ये दुनिया से गायब ही हो जाएगी, बस पागलों की तरह शॉपिंग कर लेते हैं लोग। फीमेल्स में वैसे ज्यादा होता है, कपड़ों के लिए, और चीजों के लिए वो ऐसे करके खरीद लेती हैं बहुत सारी चीजें, जिन्हें बस उन्हें लगता है अच्छी लग रही है, ले लो, जरूरत नहीं होती उसकी। वो कई मैम मैं बार आज होता है आपसे साल। हाँ है हाँ, जी। मैं एक और बात आपसे पूछना चाहूंगी। आ, जी। मतलब वो इसी से रिलेटेड है, और वो शायद मेरी पर्सनैलिटी को और इम्प्रूव कर सकता है। मैं जब से आपके टच में हूँ मैम, है ना, जी। आपकी क्या इमेज, मतलब क्या मेरे लिए कुछ नेगेटिव या कुछ पॉजिटिव, मैम वो बताइए, जिससे क्या है कि नेगेटिव को तो हटाएं और पॉजिटिव को और आगे बढ़ाने की कोशिश करें, जिससे एक व्यक्तित्व बन जाता है ना म- मैम कि भाई हाँ वो मेरा कुछ तो मुझे आपसे आप। जितना भी इंटरेक्शन है, मेरा तो आपसे जितना भी इंटरेक्शन है, बहुत ज्यादा सुलझा हुआ व्यक्तित्व, बहुत ज्यादा सकारात्मक, बहुत सरेंडर करने वाली, बहुत केयरिंग, इस तरीके का ही मेरा अभी तक आपके साथ एक्सपीरियंस है। नकारात्मक तो मुझे कभी भी नहीं दिखा कि आप बैलेंस ना करती हो, या आप फ्लो में आके कुछ भी बोल रही हैं, ऐसा कभी नहीं होता। आप बहुत ज्यादा बैलेंस्ड हैं, और बहुत ज्यादा चीजों को जितना होता है उतना ही एक्सप्लेन करती हैं, और अच्छे से उस बात को एक्सप्लेन कर देती हैं, अपनी बातों को। हमेशा मेरे लिए तो वही इमेज है आपकी, जितना भी हम मिले हैं आप अच्छा, सेशंस में। नेगेटिव तो मुझे अभी तक कुछ नहीं मिला। नहीं नेगेटिव तो मेरे में ये है मैम कि ना कई बार मुझे एकदम गुस्सा आ जाता है कुछ चीज, जैसे कोई बहुत वेस्ट कर रहा है या कोई कुछ, मतलब मुझे लगता है कि अपन क्यों नहीं उन चीजों को सोच समझ कर यूज करें, सोच समझ कर अपन, मैं आज आपके भी घर आऊं और आपके यहाँ कोई वेस्ट कर रहा हूँ तो मैं मतलब मेरे को ये चीजें ठीक नहीं मैं भी लगती। बोल मुझे रही हूँ, लगता है वो मुझे भी है। हाँ हर जो चीज एक ना परफेक्शनिस्ट बैठा होता है ना, हम लोगों के अंदर एक परफेक्शनिस्ट जो बैठा होता है, वो हाँ कई बार क्या होता है कि हम तो भलाई के लिए कर रहे होते हैं, लेकिन दूसरों की लाइफ में वो इंटरप्शन और इन्वॉल्वमेंट और जबरदस्ती हाँ घुसना हाँ हो हाँ जाता है। तो उसमें भी मैं कई बार खुद को रोकती हूँ कि मैं, मेरे अंदर भी है वो चीजें। मुझे इतनी सी भी चीज वेस्ट होती है तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता कि भाई वेस्ट नहीं करना, खा लो, खिला दो किसी को, कोई भी चीज यूज नहीं हो रही दे दो किसी को, कोई चीज वेस्ट नहीं पड़ी रहनी चाहिए। वो मेरे अंदर भी है, और परफेक्शन से होनी चाहिए। मतलब छोटी छोटी चीजों में मुझे परफेक्शन चाहिए होता है। हाँ हाँ, आप यस मैम हंसोगी यही कि है। कप, कपड़े सुखाने हैं ना, क्या है, नॉर्मल सा काम है, वॉशिंग मशीन में से कपड़े सुखाने हैं। तो वो सुखाने में भी एक परफेक्शन होना चाहिए। अगर तार पे हाँ कपड़े सूखे हुए हैं तो बड़े सलीके से सूखे होने चाहिए। तीन तार बंधे हुए हैं तो एक पर पैंट्स और लोअर्स ही होंगे सारे, एक पे शर्ट्स ही होंगी। तो शर्ट्स होंगी तो सबके कॉलर एक साइड में होंगे, तो ये परफेक्शन है। अब मेरे लिए तो वो आदत है, मैं तो एफर्टलेसली कर लूंगी, लेकिन किसी दूसरे ने अगर वो फैलाए और उल जलूल फैला दिए, तो मुझे देख के परेशानी होती थी। तो मैंने अब देखा कि वो जो मेरे अंदर है, ये परफेक्शन जो क्वालिटी है, ये ही कहीं ना कहीं नेगेटिव ट्रेड हो रही है। तो मैंने उसको हाँ खुद हाँ तो करती हूँ आज भी, खुद तो करती हूँ। जब मुझे किसी दूसरे की चीज को देख के इरिटेशन आती है, तो मैं फिर उसे स्वीकार करती हूँ कि उसका वो ट्रेड है, वो परफेक्शनिस्ट नहीं है। तुम हो, तो वो अपने तरीके से कर रहा है, तुमने अपने तरीके से किया, कोई बात नहीं, उसको उसका एक्सप्रेशन करने दो। उसको भी आजादी होनी चाहिए खुद को एक्सप्रेस करने की, वो वैसे एक्सप्रेस कर रहा है। तो अब मुझे गुस्सा नहीं आता, मैं उसे वैसे ही देखती हूँ। जितना मुझे लगता है कि सही करना है वो मैं अपने आप कर लेती हूँ बाद में, लेकिन दूसरे को नहीं हम्म टोकती। पहले मैं कोई कर रहा होता था ना, उसको भी, अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, देखो बहुत अच्छा हो जाएगा। भले ही मैं उसको और सुधारने के लिए और बेहतर देने के लिए टोकती थी, लेकिन टोका टाकी बहुत हो जाती थी मेरे से, जो मैंने अपने आप को निकाला अपने भीतर से, उस नेगेटिव ट्रेड को धीरे धीरे करके। मैम एक और बात, आपने ना यूं कहा कि हम ना सरेंडर हो जाती है, तो आपने किस उससे नोट किया, मतलब ये मेरे में है ये चीज कि मैं बहुत कम अड़ना अकड़ना,
मतलब मैं कह देती हूँ, उसके बाद कोई नहीं बस करता तो फिर हम। ऐसे एग्जैक्टली तो मुझे नहीं याद कि मैंने आपकी किस वजह से कहा, लेकिन आप जैसे जितनी भी बातचीत होती है उसमें वो मुझे मेरे को वो अनुभव हुआ, इसलिए मैंने वो बोला कि अच्छा आप बहुत अच्छा, हाँ, अच्छे मैं से चीजों को। ऐसा कर लेती हूँ। मैं भी आपसे नाराज भी हो जाऊंगी ना तो मैं गांठ नहीं बांधती, और मैं फिर मैं हम इजी गोइंग बात करेंगे, फिर प्यार से समझाएंगे, देखो वहां ऐसा कर लेते तो ऐसा हो जाता, देखो ऐसा किया तो जी। ये चीज है, और मैं बहुत जल्दी ठीक है भैया, ठीक है ऐसा कर लो चलो। पहले तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू पे जैसे थोड़ी अड़ लेती हूँ कि नहीं ऐसा होगा तो बहुत अच्छा होगा, फिर कोई नहीं मानता है तो चलो ठीक है, लाइफ तो अच्छी चलो, है ना, हम्म। ठीक है। तो ये चीज तो हो जाती है मुझ में, मतलब। तो मुझे लगा कि आपने मुझे शायद बारीकी से नोट किया होगा ये। वो क्योंकि सारा ध्यान मेरा जो काम है साइकोलॉजिस्ट की तरह ही है, तो वो हाँ। चीजें व्यक्तित्व थोड़ा पढ़ लेती हूँ, उसके उसको मैं वैसे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी आपको, लेकिन हाँ मैंने वो हम्म। चीजें नोटिस की थी, इसलिए आपको बोला। ठीक है। तो अपने हाँ। अंदर से कहाँ कहाँ असुरक्षा है, कहाँ कहाँ डर है, कहाँ कहाँ चिंता है, कहाँ कहाँ ईर्ष्या है, अंदर कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज को ईर्ष्या है, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हम किसी दूसरे को क्रिटिसाइज करने लगते हैं कभी कभी। हमें अपने अंदर की कैपेबिलिटी पता है, लेकिन हमने उसे यूज नहीं किया, दूसरों की डर की वजह से, कोई क्या कहेगा उस वजह से, और जो कर रहा है हम उसको क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं कई बार। अधिकतर लोगों के साथ होता है, फीमेल्स में तो बहुत ज्यादा होता है कि वो खुद वो सब करना चाहती हैं, वैसी ड्रेसेस पहनना चाहती हैं, वैसे रहना चाहती हैं, लेकिन उनके परिवार में माहौल नहीं है वैसे रहने का, तो जो महिलाएं उस तरीके से रह रही होती हैं वो उन्हें क्रिटिसाइज कर रही होती हैं, वो महिलाएं ही उन्हें क्रिटिसाइज कर रही होती हैं, यानी कि वो उनकी क्रिटिसिज्म जो आ रहा है वो किस रीजन से आ रहा है, उनकी उस दबी हुई इच्छा की वजह से, कि मैं नहीं, मैं ये तो कर ही नहीं पाऊंगी, ऐसा कैसे करूंगी, घर वाले क्या सोचेंगे, बच्चे क्या सोचेंगे, अगर मैंने ये पहन लिया, ऐसे ऐसे डांस कर लिया, ऐसे कुछ कर लिया, तो वो खुद तो कर नहीं पा रही, अपनी इच्छा तो दबा दी, लेकिन दूसरे के अंदर अगर वही क्वालिटी है तो वो उसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो ऐसे जेंट्स में भी होती हैं कुछ कुछ चीजें, ऐसे ही बच्चों में भी होती हैं कुछ चीजें। तो हमारे अंदर की वो सारे नेगेटिव ट्रेड्स को हम बैठेंगे और ध्यान से अपने व्यक्तित्व को देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें, कहाँ कहाँ मेरे अंदर गुस्सा आता है क्या, अगर आता है तो तब उसके पीछे कारण क्या होता है उसको बाद में देखेंगे, लेकिन है पहले तो स्वीकार करें। सबसे पहला स्टेप होता है स्वीकृति, हम उसको स्वीकार करें, मेरे अंदर कौन कौन सी सकारात्मक और नकारात्मक गुण है। सकारात्मक तो हम बड़े अच्छे से स्वीकार कर लेते हैं लोगों के सामने, जो नहीं भी होता है उन्हें भी स्वीकार कर लेते हैं, प्रोजेक्ट कर देते हैं, कई बार होते नहीं हम उतने लविंग, लेकिन कई हाँ बार हाँ। लोगों के सामने लविंग बन जाते हैं बहुत सारे लोग, यस मैम, ऐसा ही होता है। है ना। मैंने मैंने ऐसा ही अपने होता है। बहुत आसपास के लोगों को देखा है कि अभी बहुत लेटेस्ट एक इंसिडेंट हुआ है एक फ्रेंड्स के ग्रुप में, कि वो मतलब एक एक दो सहेलियां आपस में, तो एक दूसरे से बड़ा प्रेम दिखा रहे हैं, तो एक जो नई सहेली थी वो बहुत लाड दिखा रही है, बहुत प्रेम दिखा रही है सबके सामने, ऐसे कि जैसे मधु जी के अलावा तो अनीता के लिए कोई वैल्यू नहीं करता, हट जाओ भाई, तुम भी हट जाओ, तुम भी हट जाओ, मधु जी तो मेरी हैं। इस तरीके से उसने व्यवहार दिखाया कि मधु जी के बिना तो मैं जी नहीं सकती, दिन में खूब फोन्स करना, एक दूसरे के घर आना जाना, और सब कुछ चल रहा है, और अचानक किसी बात पे इतने ज्यादा ऐसे हो जाओ कि उसी दोस्त की वो चार जगह जाके बुराइयां कर रही हैं। अब जब आप दोस्त हम्म। बनोगे तो एक दूसरे की कमियां और खूबियां दोनों पता होंगी, तो आप दूसरे लोगों से जाके उस इंसान की कुछ पर्सनल, कुछ प्रोफेशनल, कुछ पारिवारिक जो भी वीकनेस थी आपको पता चल गई थी उसके क्लोज आने से, आप दूसरे को गा रहे हो। तो जो इंसान ऐसा काम कर रहा है, इसका मतलब वो लविंग नहीं था, वो लविंग दिखा रहा था, वो प्रोजेक्ट कर रहा था लोगों के सामने कि मैं बहुत लविंग हूँ। अंदर से वो क्या था, कनिंग था, अंदर से वो क्या था, ईर्ष्यालु था, गुस्सैल था, लेकिन उसने अपने अंदर की उस ट्रेड को माना ही नहीं। अगर वो मान लेगा तो क्या होगा, अगली बार कभी वो उस चीज उसको जो भी टेक्निक से हम स्वीकार करके आगे एनालाइज करके किस तरीके से उसे रिजॉल्व करते हैं, किस तरीके से उसी चीज को अपनी पावर्स के लिए यूज कर सकते हैं, वो एक टेक्निक से करेंगे। लेकिन अगर उसने स्वीकार ही नहीं किया तो यही चीजें रिपीट होती रहेंगी, जो एक के साथ हुआ है 10 दिन, 15 दिन, 2 महीने, 4 महीने बाद किसी दूसरे के साथ वो ऐसे ही दोस्ती करेगा, उसके या घर में अपने किसी रिश्ते के साथ
अपनी जरूरत की तरह वो उससे बहुत इंटीमेसी बनाएगा और फिर ब्लास्ट करेगा। उसे दुनिया में कोई इंसान अच्छा ही नहीं लगेगा, क्योंकि इंटरनली क्या है, इंटरनली वो गुस्सेल है। इंटरनली वो गुस्सा कहाँ से आया है, कब से आया है, वो किस बात से गुस्सा है, क्या चीज ऐसी है जो उसको उस गुस्से की वजह है, वो उसने पकड़ी ही नहीं। उसके अंदर से वो गुस्सा बार बार निकलता चला जाएगा, फटता चला जाएगा। ओरिजिनली वो कितना लविंग है, कितना केयरिंग है, वो नहीं जी पाएगा। वो लविंग केयरिंग जो वो है, उसका वो भी खत्म हो जाएगा। बस गुस्सा गुस्सा गुस्सा। और फिर लोग उससे डिस्टेंस बनाने लगेंगे, उस इंसान से। जो इंसान हमेशा ब्लास्ट करता है, हमेशा लोगों को हर्ट करता है, हमेशा इंसल्ट करता है, किसी से खुशी ही नहीं रहता, तो उससे लोग डिस्टेंस बनाना शुरू कर देंगे। यही होगा ना। तो रिश्ते तो अच्छे नहीं रहेंगे ना। मतलब मेरा जीवन खाली मेरा ही नहीं है ना। मेरा जीवन उन सब लोगों के जीवन के साथ मिलके बना हुआ है, जो मेरे जीवन का हिस्सा है। मेरा पूरा परिवार, मायका, ससुराल, दोस्त, आप लोग सारे, वो सब मिलके मेरा परिवार है। अगर मैं आप लोगों के साथ तालमेल नहीं बैठाई हूँ, या कहीं पर मैं किसी को दबा रही हूँ या दब रही हूँ, दोनों ही कंडीशन में पेन बढ़ जाएगा। वो लाइफ बैलेंस नहीं रहेगी। तो जो मैं हमेशा कहती हूँ, हेल्दी बाउंड्रीज बना के आगे बैलेंसिंग करेंगे, लेकिन सबसे पहले खुद के भीतर कहाँ वो नकारात्मक चीजें हैं, गुस्सा है, डर है, चिंता है, असुरक्षा है, अपराध बोध है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें मैंने अभी तक एक्सेप्ट ही नहीं किया कि मेरे अंदर ये है, या है तो दबा दिया है, छोड़ो बाद में देखेंगे, अभी 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 इसके बारे में नहीं सोचते, अरे नहीं 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 मैं तो नहीं डरती, ऐसे करके मैंने उसे अस्वीकार कर दिया है, अनजान बनी हुई हूँ, नोटिस ही नहीं किया, कभी सोचा ही नहीं है उस दिशा में। वो सभी मेरी शेडोज हैं, जो मेरे जीवन पे नकारात्मक इफेक्ट डालती रहेंगी और जीवन में नई नई परेशानियां क्रिएट करती रहेंगी। चाहे वो मेरा पारिवारिक रिश्ते हों, चाहे मेरे सामाजिक और मेरे प्रोफेशनल रिश्ते हों। तो अपने जीवन को बैलेंस बनाना है, होलनेस के साथ अगर जीना है, तो हमें अपने शेडोज पे काम करना होगा। इस पर आगे भी मेरे कुछ सेशंस होंगे। आज तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी सेशन था, जिससे हम समझ तो पाए कि हाँ, हमारे अंदर शेडोज नाम की कोई चीज होती है। ठीक है। तो हम इस पे और डिटेल में आगे आने वाले समय में बात करेंगे, ताकि हम उन्हें पकड़ पाएं, उनसे निकल पाएं और अपने जीवन को और ज्यादा प्यारा बना पाएं, अपने रिश्तों में और ज्यादा मधुरता ला पाएं, अपने रिश्तों को और ज्यादा बैलेंस कर पाएं। कई बार लविंग होते हैं, लेकिन जरूरत, उन्हें लगता है मैं मुझे गुस्से, जैसे आपने बोला ना, खड़ूस दिखाना पड़ा, दिखाती रही आप अपने आप को। ऐसे ही होता है कि गुस्सा दिखाते रहते हैं कुछ लोग, होते नहीं है लेकिन दिखाते रहते हैं। तो उससे क्या होगा, दुख में खुद भी जिएंगे, दूसरों को भी दुख देते रहेंगे। तो हमें इन चीजों को पकड़ेंगे, एक्सेप्ट करेंगे और आगे के स्टेप्स को हम धीरे धीरे आने वाले सेशंस में काम करेंगे। अभी सबसे पहले है स्वीकृति। तो हम स्वीकार करें और नोट करें सभी लोग कि मेरे अंदर कौन कौन से नेगेटिव शेडोज हैं। ठीक है, लिस्ट बनाएंगे और उन पर आगे काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। आप सभी आए उसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू।